ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल #गोविंद बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसमें द लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसके पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। और उसमें आज हम कुछ समझेंगे सिस्टमेटिक्स क्या होता है, बायोसिस्टमेटिक्स किसे कहा जाता है, किस बायोसिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन का क्या वेटेज होता है, बायोडायवर्सिटी क्या होती है, डायवर्सिटी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो सो प्लीज एंजॉय करें आप इस चैनल्स को और वीडियोस को। सो प्लीज कंसंट्रेट करें। आज जो हम पढ़ने वाले वो है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डायवर्सिटी का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए। डायवर्सिटी क्या है? हम हमारे सराउंडेड देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे इंसेक्ट की बात करें, हम रेप्टाइल्स की बात करें, हम फिशेस की बात करें, हम यहाँ पर और इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी हैं। इसके साथ आप देखते हैं कि हमारे नेचर में बहुत तरह के प्लांट्स हैं, बहुत तरह के एनिमल्स हैं, यानी सब अलग अलग चीजें प्रेजेंट है हमारी तरफ। वो सब मिलकर के एक डायवर्सिटी क्रिएट करते हैं और डायवर्सिटी नेचर में प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमने इकोसिस्टम पढ़ा है कि हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और लाइफ को आगे तक लेकर जाते हैं। तो यानी डायवर्सिटी वहां है जहां बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, ह्यूमन बीइंग्स भी प्रेजेंट है, प्लांट्स भी प्रेजेंट है, इंसेक्ट भी प्रेजेंट है, स्पाइडर भी प्रेजेंट है। बहुत सारी स्पीसीज मिलकर के डायवर्सिटी को क्रिएट करती है और उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या डायवर्सिटी है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी पूरी पृथ्वी पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जिनमें से कुछ प्लांट्स की बात करेंगे, हम कुछ एनिमल्स की बात करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा है कि मेजर अमाउंट ऑफ एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड वर्टिब्रेट्स लगभग 5% वर्टिब्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ एनिमल्स में अगर हम देखें। तो इसके साथ आप देखिए तो देयर आर द मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट। तो डायवर्सिटी का कौन कौन हिस्सा है? प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा, सलाइन, मोल्ड्स, एल्गीज, प्लांट्स में हम इन सबको पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के बायोडायवर्सिटी को बनाती है। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात और बताने वाला हूं कि हम अब जो सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, आपको उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल कंसंट्रेट होकर के लेक्चर को सुनिए। क्यों? क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका आपको एक पीडीएफ लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप उस लिंक को क्लिक करते ही उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप कंसंट्रेट होकर के लेक्चर को सुनिए। आपको जो रिटन नोट्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप वहां से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आप देखें द करंटली, ये जो डाटाज है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने एनसीईआरटी से लिए। द करंटली 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिस्कवर्ड, कि अब तक लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर डिस्कवर किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल लगभग 15,000 न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया जाता है, जिसमें प्लांट स्पीसीज भी होती हैं और एनिमल स्पीसीज भी होती हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कैरेबियन सागर, ओशियन सागर्स में हमेशा नई नई स्पीसीज का डिस्कवरी चलता रहता है। तो आप देखते हैं कि हमेशा हर साल हमें कुछ नई स्पीसीज के बारे में जानने को और देखने को मिलता है। आगे देखिए, अबाउट 1.5 मिलियन स्पीसीज एनिमल। तो लगभग पूरी पृथ्वी पर अभी जो डिस्कवर स्पीसीज हैं उनमें से 1.25 मिलियन स्पीसीज एनिमल्स की हैं एंड 0.55 मिलियन स्पीसीज प्लांट की। अगर हम देखें तो प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल्स की डिस्कवरी ज्यादा हुई है, इसलिए आप देख रहे हैं 1.25 मिलियन स्पीसीज एनिमल्स की हैं और 0.55 मिलियन स्पीसीज प्लांट की है। तो ये भी बायोडायवर्सिटी को क्रिएट करती है। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और एक वर्ड आता है सिस्टेमेटिक्स। तो सिस्टेमेटिक का अगर मैं मतलब निकालें, अपन बात करें तो सिस्टेमेटिक एक अरेंजमेंट है कि किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफाइन करना है, कैसे उनको डिटेल में क्लासिफाई करना है, उनका अरेंजमेंट किस तरह से किया जाए, इन सभी की बातों की जो शुरुआत होती है वो सिस्टेमेटिक्स से होती है। सिस्टेमेटिक्स एक लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ है जिसका मतलब होता है सिस्टेमा। इसे आप कंसंट्रेटली समझिए। तो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डेवलप हुआ है। जब सिस्टेमा का मतलब अगर हम निकालें तो ऑर्डर और सीक्वेंस,
कि अरेंजमेंट एक सीक्वेंस में किया जाए। जैसे कैसे, जब हम एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यानी एक सीक्वेंसिंग क्रम है जिसके साथ हम स्पीसीज को डिवाइड करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक बेस के ऊपर, और उन्हें हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये रेप्टाइल्स हैं, ये एवीज हैं, ये मैमल्स हैं, या एनिमल्स हैं, या प्लांट्स हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक पर किया जाता है। तो आप देखें, सिस्टमेटिक एक लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ है जिसका मतलब है सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर और सीक्वेंसिंग। तो इसके साथ हम देखें जो सिस्टमेटिक वर्ड है उसकी जो टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं मेडिकल एग्जाम नीट के लिए, कि जो टर्म सिस्टमेटिक है वो कॉइन की गई बाय कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने सिस्टमेटिक वर्ड को डेवलप किया, कॉइन किया, इजाद किया। तो इसको याद रखना है कि हु डिस्कवर सिस्टमेटिक वर्ड या कॉइन द टर्म, तो कैरोलस लीनियस। अब इसके साथ जब हम सिस्टमेटिक में बढ़ते हैं तो सिस्टमेटिक में जनरली 3 टर्म्स हैं, यानी क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। इन तीनों का रिलेशनशिप अभी हम जानेंगे, इनके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, इनके बारे में पता करेंगे। तो क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, इन तीनों वर्ड्स को मोस्ट ऑफली लिविंग वर्ड्स के अंदर या डायवर्सिटी में जो सबसे ज्यादा यूज किया गया वो जी सिम्पसन के द्वारा किया गया। आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफली जनरली इन टर्म को जो यूज किया गया क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी, वो जी सिम्पसन के द्वारा किया गया। आप इसे याद रखेंगे। इसके साथ देखेंगे कि सिस्टमेटिक्स एक्चुअली है क्या, इज द स्टडी ऑफ डायवर्सिटी। देखिए, स्टडी ऑफ डायवर्सिटी, तो डायवर्सिटी क्या है कि मेनी ऑर्गेनिज्म, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायवर्सिटी क्रिएट करते हैं। डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड all their comparative and evolutionary relationship based on comparative। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अंदर अलग कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल्स में अलग कैरेक्टर्स होते हैं। इसके साथ आप देखेंगे रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स अलग हैं, फिशेस के कैरेक्टर अलग हैं, मैमल्स के कैरेक्टर अलग हैं। तो यानी हमने हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको डिफाइन करते हुए हमें अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे फिशेस वाटर में प्रेजेंट है तो फिशेस कहा, फिश के साथ में कुछ ऐसी स्पीसीज डेवलप हुई जो पानी और अर्थ दोनों पर रह सकती थी, जिन्हें एम्फीबियंस कहा। एम्फीबियंस के बाद ऐसे एनिमल्स डेवलप हुए जो ग्लाइडिंग यानी रेंग कर चलते थे, उन्हें रेप्टाइल्स कहा। फिर हमने पढ़ा कि रेप्टाइल्स और एवीज के बीच में कनेक्टिंग लिंक डेवलप हुआ जो इवोल्यूशनरी ट्रेड के रूप में देखा जाता है, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का। तो एक छोटे कौवे जैसे आकृति का था जिसके हमें फोसिल्स फॉर्म में मिले बर्लिन में, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा। तो यानी वो एक इवोल्यूशनरी कनेक्शन है जिसके बीच में हम पता कर सकते हैं कि रेप्टाइल्स और एवीज में जो मॉडिफिकेशन, जो चेंजेस है वो किस तरह से आए, वो भी सिस्टमेटिक में स्टडी किए जाते हैं। और उसके साथ हमने देखा कि आगे जाकर के फ्लाइंग बर्ड्स बने जिनको हमने एवीज कहा, फिर उसके बाद मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। तो यानी यहाँ पर ये कंपैरेटिव स्टडी है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये है कि इनवर्टिब्रेट्स में प्रोटोजोआ से पोरीफेरा जब बने तो उनके बीच में एक इवोल्यूशन लिंक डेवलप हुआ, पोरीफेरा से सीलेंट्रेटा जब बने तो उनके बीच में एक इवोल्यूशन लिंक डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हम उनको स्टडी कर पाते हैं। अब आप सबसे पहले 3 चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट है सिस्टमेटिक्स, सेकंड है क्लासिफिकेशन एंड थर्ड है टैक्सोनॉमी। ये हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, हमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो आप प्लीज इसको एक बार फोकस होकर देखिए। देखिए, सिस्टमेटिक एक ब्रॉड प्लेस है, एक ब्रॉड ब्रांच है। जो ब्रॉड प्लेस है, ब्रॉड ब्रांच है सिस्टमेटिक, तो उस सिस्टमेटिक में हम क्या करते हैं कि जो डिवीजन है जिन्हें अरेंज करते हैं ऑर्डर सीक्वेंसिंग के अंदर, हम देखते हैं कि यहाँ पर एनिमल्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है, प्लांट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, ये सब है। तो सिस्टमेटिक का एक सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन, यानी सिस्टमेटिक की ही एक ब्रांच है या एक सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिसमें चीजों को क्लासिफाइड किया जाता है। तो सिस्टमेटिक कैसे, सपोज दैट वी हैव मेनी प्लांट्स और वी हैव मेनी एनिमल्स, तो ये एक डायवर्सिटी क्रिएट होकर के सिस्टमेटिक बना। अब उस सिस्टमेटिक में हम क्लासिफाई करेंगे कि दीज आर प्लांट्स एंड दीज आर एनिमल्स, तो ये क्लासिफाइड किया गया उनको।
क्लासिफिकेशन किया गया। अब क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया जाए तो जैसे कैसे किया जाए, सपोज दैट कि ये एनिमल इनवर्टिब्रेट्स है, ये एनिमल वर्टिब्रेट्स है, इनको मैमल्स कहा जाता है, इन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो यानी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, टैक्सोनॉमी में। तो आप वापस से समझे, सिस्टेमेटिक एक ब्रॉड प्लेस है जिसका एक सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफाइड किया जाता है। और क्लासिफिकेशन में हम जब देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके तहत किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के बेस पर हम स्पीसीज को डिवाइड करते हैं, तो वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। तो इसका मतलब टैक्सोनॉमी एक बेसिक स्ट्रक्चर या कंसेप्ट है फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट क्लासिफिकेशन या डायवर्सिटी को डिवाइड करने के लिए। तो इसके साथ देखें आप, मैंने यहां लिखा है टैक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां पर आकर के टैक्सोनॉमी में हम उन प्रिंसिपल्स की या उन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं जिस पर वो डिपेंड करता है कि यहां पर मैमल्स किसको कहा गया, जिनके पास मेमरी ग्लैंड्स हो। दूसरा हमने पढ़ा एम्फीबियंस कौन है, एम्फीबियंस वो हैं जो ड्यूल सर्वाइवल होते हैं कि वो अर्थ पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज टैक्सोनॉमी। तो इंक्लूड किया गया क्लासिफिकेशन को, तभी टैक्सोनॉमी वहां पर कंप्लीट हो पाती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इसके साथ आगे चलें तो जॉन रे एक साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा कि जॉन रे वो हैं जिन्होंने कॉइन द टर्म स्पीसीज, सबसे पहले स्पीसीज शब्द को इन्होंने डेवलप किया। तो अब स्पीसीज क्या होता है, जब हम बाइनोमियल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और जब हम एनिमल और प्लांट क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की स्पीसीज। सपोज दैट होमो सेपियंस, तो हम एक जीनस पढ़ते हैं और एक स्पीसीज पढ़ते हैं। तो वो स्पीसीज वर्ड का जो डेवलपमेंट यानी कॉइन किया गया जॉन रे के द्वारा। इसके साथ ऑल्सो उन्होंने दो टर्म्स को और ओरिजिनेट किया, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। तो याद रखेंगे कि जॉन रे के द्वारा तीन टर्म्स को कॉइन किया गया, स्पीसीज, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक शब्द लिखा है कैरोलस लिनियस, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा टैक्सोनॉमी के अंदर। इनका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने बताया कि हम किसी भी स्पीसीज को जीनस और स्पीसीज के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो जीनस और स्पीसीज के बेस पर जैसे मेंजिफेरा इंडिका, कॉर्वस स्प्लेंडस, होमो सेपियंस, फेलिसा डोमेस्टिकस, यानी कैट, मैंगो, ह्यूमन बीइंग्स, इन सब के साइंटिफिक नेम को दो वर्ड्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसे हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल क्लासिफिकेशन क्या है। तो आपको इतना याद रखना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। इनके साथ इन्होंने दो इंपॉर्टेंट बुक्स को लिखा, एक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी जिसमें लगभग 4326 प्लांट स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया, एंड एक दूसरी बुक थी इनकी स्पीसीज प्लांटेरम जिसमें लगभग 5900 प्लांट स्पीसीज को डिस्कस किया गया, क्लासिफाई किया गया, उनके बारे में बताया गया। ये दोनों बुक्स प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसके बेस पर हम प्लांट्स को समझ पाए और उनके क्लासिफिकेशन को समझ पाए। तो आपको आई होप ये याद रहेगा। एक बार हम समराइज करें, आज हमने डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि डायवर्सिटी क्या होती है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया एंड बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। जनरली 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि लगभग 1.25 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल है और 0.55 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट की यहाँ प्रेजेंट है। सिस्टेमेटिक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है ऑर्डर या सीक्वेंसिंग, यानी एक क्रम में जमाना। इसके साथ टर्म सिस्टेमेटिक डेवलप किया गया कैरोलस लिनियस के द्वारा, लेकिन जनरली द टर्म क्लासिफिकेशन, सिस्टेमेटिक एंड टैक्सोनॉमी को मोस्ट ऑफली यूज किसके द्वारा किया गया, जी सिम्पसन के द्वारा। इज द स्टडी ऑफ डायवर्सिटी, सिस्टेमेटिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ डायवर्सिटी ऑर्गेनिज्म, कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
अलग अलग कंपैरिजन करना और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ढूंढना इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव। इसके साथ हमने पढ़ा सिस्टमेटिक एक ब्रॉड प्लेस है जिसमें सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो यानी क्लासिफिकेशन के बाद हम टेक्सोनॉमी यानी वहां पर हम कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं और फिर एनिमल्स को डिवाइड या प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है। इसके साथ देखेंगे कि जॉन रे ने 3 टर्म्स को कॉइन किया, स्पीशीज, मोनोकॉट एंड ट्राइकॉट, एंड कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है और इन्होंने बाइनल नोमेनक्लेचर दिया और उसके साथ में इनकी 2 बुक थी, सिस्टेमा नेचुरी एंड स्पीशीज प्लांटेरम। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको आई होप ये अच्छा लग रहा होगा। आप कंटिन्यूअसली लगातार चैनल पर बने रहें और पूरे वीडियो को देखें। और मैं आपको लास्ट में दोबारा बताना चाहता हूं कि आज जो हमने वीडियो में पढ़ा है उसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस लिंक को क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से उसे रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।